नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी सूचना आप सभी लोग को देनी है। यूपी मुख्य सेविका के बारे में बहुत सारे लोगों का प्रश्न है और कल इस प्रश्न के विषय पर मैं एक वीडियो बनाकर डाला हुआ था। मित्रों, मैं आप लोग को स्पष्ट शब्दों में बता दूं, इसके पहले भी मैं वीडियो बनाकर बताया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अपने अंदर किसी प्रकार से जानकारी न होने के बाद या फिर यह कहें कि वह किसी दूसरे का वीडियो देख कर आए हुए हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत मिसलीड हैं। तो कुछ बंधु ऐसा कह रहे हैं या कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं, कुछ लड़कियां, जो आमतौर पर लड़कियां ही फॉर्म डाली हुई हैं, तो मैं लड़कियों को ही बोलूँगा कि यहाँ पर ऐसा है कि मैंने उसमें कहा हुआ था कि 24 से 25,000 के करीब, 25,000 अधिकतम, मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम बोला हूँ 25,000। 25,000 पर भी 20 से 25,000 भी हमको थोड़ा संशय लग रहा है, लेकिन चलिए, मैंने मैक्सिमम कहा था कि मुख्य सेविका में 25,000 लोग अप्लाई किए हुए हैं और इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बहुत ही बखूबी बता दिया हूँ। कल मैं वीडियो अपलोड किया हुआ था। अगर उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए। उस वीडियो में मैं पूरा का पूरा जानकारी दिया हूँ। उस वीडियो को मैं, जो लोग नए व्यूअर हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा आप लोग उस जाकर वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कल मैं यूपी मुख्य सेविका नंबर ऑफ कैंडिडेट के नाम से वीडियो बनाया हुआ था, उसमें जाकर देखिएगा। तो वहाँ हमने 25,000 करीब संख्या बताई थी कि मुख्य सेविका में जो आवेदन करने वालों की जो संख्या है 25,000 से अधिक नहीं है, 25,000 से कम ही होगा, बहुत कम होगा 25,000 से। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 लाख भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 60-70 हज़ार कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 70,000 फॉर्म गिरे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 60,000 फॉर्म है और कुछ लोग तो भाई हद ही कर दे रहे हैं, 1 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए मित्रों, मैं आप लोग को बता दूं, जब यूपी आयोग कमीशन जो है, जब ये निर्धारित कर देगा नंबर ऑफ कैंडिडेट, उस समय देखिएगा कितना फॉर्म गिरा हुआ है। अभी भी मैं तो खुद डाउट कर रहा हूँ। मैं 25,000 में जो बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ, यह बात आप जान लें। 25,000 मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं 25,000 भी नहीं मानता हूँ, लेकिन चलिए मैक्सिमम 25,000 या 25,000 से नीचे ही होगा, यह बात आप जान लें। और यह इससे ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो यूट्यूबर यह बोल रहे हैं कि 1 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, 60,000 70,000 गिरा हुआ है, केवल बेवकूफ़ बना रहा है, किसी प्रकार से अपना धंधा चला रहा है, उनका धंधा बना होगा। ओके सर, ओके। तो एक यह बात आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, यह जो भी मैं बोला हूँ 25,000 से, अगर वैसे तो 31 मई के बाद आप लोग को यह यूपी कमीशन जो है यह अनाउंस कर देगा कितना फॉर्म गिरा हुआ है, वैसे 25,000 करीब मानिए। एक दूसरा प्रश्न बहुत सारे लोगों का है कि इसमें जो अप्लाई करने वालों को जो अप्लाई करने वाले हैं, कई लोग फर्जी अप्लाई कर दिए हैं, जैसे जो लोग वैलिड नहीं है वो भी लोग अप्लाई कर दिए हैं। मैं फर्जी नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने हिसाब से सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो जानकारी है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीए कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। जो लोग बीएससी होम साइंस वाले हैं, अब उनका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है। बीए होम साइंस ही एलिजिबल हैं, कुछ लोग बीएससी होम साइंस वाले भी अप्लाई कर दिए हैं। अब एक प्रश्न और भी कुछ लोगों का है कि जैसे जिन लोग का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में उनका सब्जेक्ट रहा है, लेकिन थर्ड ईयर में उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो वह लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो देखिए, नोटिफिकेशन में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, इसमें। तो इसमें भी संशय है किसी प्रकार से। जब जिक्र नहीं है तो आप डाले हैं, तो आप जाना क्या होता है वेरिफिकेशन के टाइम। लेकिन फिलहाल इसका कोई जिक्र नहीं है कि नोटिफिकेशन में कि 3 साल रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हालांकि बता दूं, जैसे कि अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाला मामला होता है तो यूपी टीजीटी भर्ती आती है, यूपी टीजीटी भी आती है, फिर केबीएस टीजी केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी यूजीटी भर्ती आती है, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगता है। तो उसमें कई जगह यह बाध्यता है, ज़्यादातर बाध्यता है कि आपका 3 साल वह सब्जेक्ट होना चाहिए, ज़्यादातर बाध्यता है। लेकिन कहीं कहीं बाध्यता नहीं है, मतलब 90% केसेस में आपको यह मिलेगा कि सब्जेक्ट कमीशन अगर जो बीए या बीएससी जो भी आप कर रहे हैं, अगर बना रहे हैं, तो 3 साल में वही सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसी बाध्यता है। हालांकि इसके बारे में बहुत जगह, कुछ जगह नहीं भी है, तो नोटिफिकेशन में भी इसका जिक्र नहीं है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यह एक नॉर्मल जानकारी आप सभी लोग के लिए थी। तीसरी जानकारी यह थी कि यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस के बारे में अभी यूपी कमीशन ने किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन 31 मई जैसे ही लास्ट डेट बीतता है, तो 31 अगस्त, 31 में बोला हूँ, 31 अगस्त जैसे ही डेट बीतता है, समझिए 31 अगस्त से 10 सितंबर की मध्य यह इसका सिलेबस पूरी तरह से इशू हो जाएगा। 31 अगस्त से 10 सितंबर के मध्य इसका सिलेबस इशू हो जाएगा। हालांकि सिलेबस का अभी कुछ पता नहीं है, सिलेबस निकला नहीं है, लेकिन यह जानना कि कुछ ऐसे अध्याय हैं जो कॉमन होने वाले हैं, जो रहेंगे ही रहेंगे। आप उसकी तैयारी बिना सिलेबस के भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी वाला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा, हिंदी उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है
और हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। अंग्रेजी का भले नॉलेज ना हो, लेकिन हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में काम करेंगे, गांव देहात में काम करेंगे, शहरों में काम करेंगे, जो भी होगा तो हिंदी भाषी क्षेत्र में काम करेंगे, तो हिंदी की आवश्यकता, हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए समझिए कि हिंदी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची या फिर जो भी बाकी जो ग्रामर होता है हिंदी का व्याकरण, वह सब ज़्यादा जानकारी आपको थोड़ा बहुत चाहिए। तो हिंदी तो आपका कॉमन है। कुल मिलाकर समझिए, अगर 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आएगा, यह देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है। यूपी मुख्य सेविका में 1/4 माइनस मार्किंग होगी तो होगी, यह आपका कॉमन है। 1/4 माइनस मार्किंग जो जानकारी मैं बता दे रहा हूँ, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। फिर 100 क्वेश्चन होंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और उसमें आपका हिंदी कंपलसरी होगा, हिंदी आपका आएगा, यह जानना, हिंदी आएगा। उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल आएगा। यूपी स्पेशल मतलब यूपी की जनसंख्या, यूपी का पर्यावरण, यूपी का भूगोल, यूपी का इतिहास, यूपी का जो उद्योग धंधे हैं, यूपी का कला है, संस्कृत है, नृत्य है, संगीत है, यह उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में काम करना है। तो हिंदी कॉमन हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल कॉमन हो जाएगा। फिर आपका बाल पुष्टाहार से संबंधित विटामिन है, प्रोटीन है, या फिर जो पाचन तंत्र है, जो बाल पोषण से संबंधित है, वह सब प्रश्न आएंगे। कुछ जो क्षय रोग है, टीबी है, मलेरिया है, जो आमतौर पर गाँव में देहात में छोटे छोटे बच्चों को आदि होता है, तो या बाकी लोगों को होता है, तो वह सब जैसे वह सब छोटी छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी आएंगे, जो बायोलॉजी से संबंधित होंगे। तो और फिर बाल मनोविज्ञान भी आपका कॉमन है। बाल मनोविज्ञान मतलब कि बच्चे का विकास कैसे होता है। बाल मनोविज्ञान आमतौर पर जो डीलेड वाले हैं वो लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो बीएड वाले हैं वो भी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। बाल मनोविज्ञान अच्छा होता है, और मतलब अच्छा सब्जेक्ट है। तो उसमें बाल मनोविज्ञान से भी संबंधित टॉपिक होगा, जो बहुत ही सरल होगा, बहुत ही हाई लेवल का नहीं होगा बाल मनोविज्ञान, यह ध्यान रखिएगा, बहुत सरल होगा, तो वह भी टॉपिक होगा। तो कुल मिलाकर यह 3-4 जो टॉपिक बताया हूँ वह हो सकता होगा, बिल्कुल होगा, इसमें हो सकता है नहीं, बिल्कुल 100% होगा। बाकी कुछ जरूरी होगा, रीजनिंग होगा कि नहीं, इंग्लिश होगा कि नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। या फिर जनरल स्टडी की बात किया जाए, जीके की बात किया जाए तो जीके भी आप जानते हैं अपने आप में ब्रॉड है। तो अभी मैं यह नहीं आपको यह कहूँगा कि आप जीके पढ़ें, जनरल नॉलेज भी मत पढ़िए, क्योंकि जनरल नॉलेज बिना सिलेबस के आप कहाँ किस दिशा में बहेंगे, आप खुद बताइए किस दिशा में आप बहेंगे। हो सकता है आप जनरल नॉलेज में भारतीय इतिहास में आप मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हो, मुगल साम्राज्य न आए, उस सिलेबस में क्या होगा, आपका मेहनत बर्बाद होगा। तो इतिहास पढ़ रहे हो तो बाकी इतिहास तो रहेगा, भूगोल भी रहेगा, राजव्यवस्था भी रहेगा, करंट अफेयर की भी प्रश्न होंगे, इकोनॉमिक प्रश्न होंगे, लेकिन किस फील्ड से कहाँ क्या प्रश्न होगा, यह इसका सिलेबस भी नहीं आया है। तो जो 3-4 टॉपिक बताया हूँ वो आपका कॉमन है, उसमें आप लोग अभी जब तक सिलेबस ना आ जाए थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ है वह सब सिलेबस आने पर ही पूरी तरह से कन्फर्म होगा। सिलेबस कब आएगा? तो सिलेबस आपका 31 अगस्त से 10 सितंबर के मध्य सिलेबस आपका आ सकता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और आपको बता दूं, बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर पीसीएस पाठशाला मुख्य सेविका का रामबाण टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला है। और हमारी जो भी टेस्ट सीरीज होगी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी, पूरा का पूरा सिलेबस पूरा का पूरा कवर होगा। सिलेबस आने के बाद और भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। लेकिन उसके अलावा जब यह जो आमतौर पर जो कॉमन सब्जेक्ट है, बाल मनोविज्ञान का है, बाल पोषण से संबंधित जो टॉपिक है, हिंदी का जो है या उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है, उसका पूरा का पूरा बेहतरीन ज़बरदस्त मटेरियल आप लोग को दूंगा। मैं आपको बता दूँ, यूपी मुख्य सेविका में जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं जो अभी मैं बोला हूँ 3-4, और जो मुख्य सेविका में जो सिलेबस आने के बाद जो भी कुछ होगा सिलेबस के अनुसार, सारे के सारे हैंड रिटेन नोट्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, हैंड रिटेन नोट्स पीसीएस पाठशाला आपको प्रोवाइड करा देगा, बिल्कुल प्रोवाइड करा देगा। हमारे पास पूरा हैंड रिटेन नोट्स है, कंप्यूटराइज नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, पूरा का पूरा मटेरियल ज़बरदस्त रामबाण पीसीएस पाठशाला आप लोग को उपलब्ध कराएगा। यह मत समझिएगा कि यूपी मुख्य सेविका पहली भर्ती है उत्तर प्रदेश में तो इस प्रकार के कोई नोट्स नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी। पूरा का पूरा नोट्स आपको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। और टेस्ट सीरीज जो है यूट्यूब पर 1 या 2 दिन में चालू हो जाएगी, बहुत जल्द चालू हो जाएगी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और यह वीडियो जो बनाया गया है कि इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह बात आप जान लें, गांठ बांध लें, किसी के बहकावे मत आइए, अपनी तैयारी करते रहिए। यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं है, 25,001 भी नहीं है। देखिए 25,001 भी नहीं है, या 25,001 या 25,002 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 है या 25,000 से नीचे है। यह बात आप जान लें, इसमें ज़्यादा नहीं है संख्या बल, यह बात आप जान लें। मैं खुद 25,000 में बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और किसी प्रकार का कोई अन्य प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। 1 या 2 दिन में
टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला यूपी मुख्य सेविका का। हालांकि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए हैं, लेकिन बिना सोचे विचार बिना सिलेबस की किसी प्रकार टेस्ट सीरीज नहीं शुरू की जा सकती। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है उसकी टेस्ट सीरीज शुरू की जा सकती है। उत्तर प्रदेश स्पेशल बाल मनोविज्ञान या बाल पोषण संबंधित प्रश्न मैं आपको देता रहूँगा, और जैसे ही सिलेबस आएगा पूरी धड़ल्ले के साथ सिलेबस वाइज सारे के सारे मटेरियल देंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा बाल मनोविज्ञान का या बाल पोषण संबंधित या हिंदी का या उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरा हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, हाथ से लिखा हुआ कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ पीसीएस पाठशाला आपको प्रोवाइड कराएगा। और परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं, जब तक आपकी सफलता न हो जाए पीसीएस पाठशाला आपके साथ है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अंतिम बार लास्ट निवेदन है आप लोगों से, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, एक और यूट्यूब चैनल है द प्रवीण मनी। देखिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है द प्रवीण मनी के नाम से यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइएगा। यह हमारा पर्सनल यूट्यूब चैनल है द प्रवीण मनी, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है द प्रवीण मनी का। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।